नमस्ते। ये वीडियो आपने देखा, ये वीडियो है इंग्लैंड का। अब इंग्लैंड में भी इन जिहादियों ने तय किया है कि वो निशाना बनाएंगे हिंदुओं को और सनातनियों को। इस वीडियो में आप साफ साफ देख रहे हैं किस ढंग से इन जिहादियों की भीड़ हिंदुओं मंदिरों पे पथराव कर रही है, अल्लाह ओ अकबर के नारे लगा रही है और हिंदू सनातनियों के मंदिर पे चढ़ के किस ढंग के गंदे इशारे ये जिहादी कर रहे हैं। और ये सरजमीन पाकिस्तान की नहीं है, ये सरजमीन किसी इस्लामिक राष्ट्र की नहीं है। तो जो भी भारत में हिंदुओं और सनातनियों से ख़ास तौर से मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो इस जिहादी खतरे को अभी भी सोच रहे हैं ये कोई पॉलिटिकल या एक राजनीतिक विषय है, तो मेरा आपसे आग्रह है, ये जिहाद, ये पैन इस्लाम एक कैंसर है। ये जैसे सीरिया में होता है, जैसे अफ़गानिस्तान में होता है, जैसे पाकिस्तान में होता है, जैसे किसी भी इस्लामिक देश में होता है, आप ये मान के चलिए ये आपके देश में इस जिहाद की तैयारी पूरी है। अभी आप अपने देश की बात तो छोड़िए, इंग्लैंड जैसे, जिसको हम बड़ा मॉडर्न देश बोलते हैं, जिसने एक समय पे विश्व की सत्ता पे पूरा कब्जा रखा हो, विश्व की व्यवस्थाओं पे, उस देश के अंदर खुलेआम जिहादी पुलिस के सामने आपके मंदिरों में पथराव करते हैं, मंदिरों की दीवारों पे चढ़ के आपका भगवा ध्वज तोड़ के फेंकते हैं। अभी अगर आपकी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है या आप अपने आप को एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मानते हैं या समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मानते हैं या बसपा का कार्यकर्ता मानते हैं या डीएमके का कार्यकर्ता मानते हैं या नीतीश कुमार जी की पार्टी का कार्यकर्ता मानते हैं या लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी का कार्यकर्ता मानते हैं या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता मानते हैं, या आप ब्राह्मण हैं, या आप क्षत्रिय हैं, या आप कायस्थ हैं, या आप शूद्र हैं, या आप दलित हैं, या आप पिछड़े हैं, या आप अति पिछड़े हैं, या आप मुसलमान हैं, या आप क्रिश्चियन हैं, आप इन जिहादियों के टारगेट में हैं। अगर ये आपको लगता है आप ये हैं, तो अपनी गलतफहमी जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी उस गलतफहमी को हम सभी लोगों को दूर कर देना चाहिए। और जो विश्व में आज चल रहा है जिहाद के नाम पे, उसको हमें इस राजनीतिक चश्मे से ना देख के, जो हमारे आने वाले कालखंड में हमारे अपने लिए या हमारे आने वाले बच्चों के लिए जो संकट मुँह बाए खड़ा है, उससे हम सभी को उसको किसी भी पॉलिटिकल चश्मे से, किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी जातियों में बांट के, किसी वर्गों में बांट के मत देखें। ये संकट एक्चुअल है और ये संकट भयावह है। चलिए, ये ब्रिटेन में हो रहा है। अब ये ब्रिटेन में हो क्यों रहा है, इसका आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताता हूँ। एक मैच था भारत पाकिस्तान का दुबई के अंदर। उसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान मैच हार जाता है, भारत जीत जाता है। तो कोई भी देश जीतता है तो वो अपने लोगों के साथ में उसको सेलिब्रेट करता है। एक बार भारत जीता, एक बार पाकिस्तान जीता, दोनों ने ही सेलिब्रेट किया। लेकिन जब भारतीयों ने सेलिब्रेट किया अपना झंडा लेके, तो उससे इन जिहादियों को इतना बड़ा कि इतना ख़राब लगा कि ये झुंड में आके इन्होंने बाकायदा आतंकवादी संगठनों के साथ मिलके, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ मिलके एक पूरा प्रोपोगंडा चलाया ब्रिटेन के अंदर पहले, और लोगों को इकट्ठा करके हिंदुओं और सनातनियों के मंदिर पर अटैक करने की पूरी व्यूह रचना और षड्यंत्र रचा। और रचने के बाद पुलिस के सामने इन्होंने सब कुछ किया, आपको इस वीडियो में दिख रहा है। अब ये कितना डरावना है, कितना भयावह है, और इसकी जो पृष्ठभूमि है इन जिहादियों की, वो हम सभी लोगों को जानना चाहिए। भारत माता के टुकड़े हुए मजहब के नाम पे एक देश दे दिया गया, पाकिस्तान। पाकिस्तान जब जिहादियों को दे दिया गया, तो पाकिस्तान में उस समय हिंदुओं और सनातनियों की लगभग संख्या 18 से 20% के आसपास थी, जो आज की तारीख में घट के लगभग 2% के आसपास है। तो आखिर इतने 70-72 वर्षों में क्या हो गया? पर हिंदुओं का खुलेआम कत्लेआम किया गया। वहाँ पर
हिंदुओं को सांसें लेने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, उनके रोज़गार के लिए उनका कन्वर्ज़न कराया गया। उनकी बहू बेटियों को बहला फुसला के, डरा धमका के इन जिहादियों ने शादी करी, उनका धर्म परिवर्तन करवाया। ये सब होता रहा पाकिस्तान में, तो हमको समझ में आता है ये तो एक जिहादी राष्ट्र है, ये तो एक इस्लामिक राष्ट्र है। बांग्लादेश में हमने कई बार देखा है कि जब भी कोई हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे दुर्गा पूजा के पंडाल लगे हों या मंदिर हों, वहाँ पर भी ये जिहादी पंडालों पे, मंदिरों पे हमला करते हुए दिखे। वहाँ पर बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी जो रहती है, जो कि माइनॉरिटी में है, वहाँ पर भी ये जिहादी उनके घरों पे पथराव करते हुए दिखते हैं। ये तो रही भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश की। अब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। हिंदुस्तान 1970 हटने से पहले जो भी 90 के दशक में कश्मीर के साथ में भारत की सरकारों ने और जिहादियों ने किया, वो हमने कश्मीर फाइल्स मूवी में सब कुछ देखा। किस ढंग से इन जिहादियों ने कश्मीर घाटी के अंदर जेनोसाइड किया, नरसंहार किया। हमारी सनातनी हिंदू महिलाओं, बेटियों, माँओं के साथ में बलात्कार किए गए, हज़ारों की संख्या में कत्ल किए गए और लाखों की संख्या में इन लोगों ने हिंदुओं को, सनातनियों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। तो जब ये 3 जगहों की बात आप देखेंगे, तो जहाँ पर भी ये कट्टरपंथी या जिहादी मेजॉरिटी में रहते हैं, ये दारुल हरम से दारुल इस्लाम की ओर जब ये अपने कदम बढ़ाते हैं, तो इसी प्रकार की हरकतें करते हैं। इंग्लैंड के अंदर आज जिनकी तादाद 5% की है, 5% की जनसंख्या होते हुए भी इनका जो षड्यंत्र है, इनका जो षड्यंत्र हम देख रहे हैं, वो यही दिखाता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और कश्मीर से जिस ढंग से इन जिहादियों ने हिंदुओं और सनातनियों के साथ जो अत्याचार किए, उसके बाद हिंदू और सनातनियों को पलायन करना पड़ा, वही एक मॉडल और अप्रेंटिस हमें इंग्लैंड के अंदर, चाहे वो लिसेस्टर का शहर हो, स्मिथविक शहर हो, चाहे वो बर्मिंघम शहर का गीता मंदिर हो, जिस ढंग से ये जिहादी संगठित होकर हिंदुओं को निशाने पे ले रहे हैं इंग्लैंड के अंदर, ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है हम सभी के भाइयों की, जो इस समय इंग्लैंड के अंदर रह रहे हैं। हमें इसकी चिंता करनी चाहिए और इन सब चीज़ों को देख के इस जिहाद नामक चीज़ को हल्के में पॉलिटिकल चश्मे से देखना बंद करना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि इसमें इंग्लैंड सरकार क्या कर रही है, क्योंकि इंग्लैंड तो एक बहुत मॉडर्न स्टेट है, एक समय पे उसने विश्व के अंदर राज्य किया है। तो एक चीज़ मान के चलिए, जिस इंग्लैंड ने भारत पे राज्य करने के लिए इस्लामिक शक्तियों का उपयोग किया, क्योंकि इस्लामिक शक्तियाँ उस समय की ये जानती थी कि जब अंग्रेज़ जाएंगे तो यहाँ पर पुनः गजवाए हिंद करके हम मुग़लों की सत्ता पुनः स्थापित करेंगे, तो उन्होंने इन इस्लामिक शक्तियों को अपने साथ में रखा और जाते जाते इन जिहादियों को पाकिस्तान नाम का एक देश दे गए, एक जिहादी स्टेट दे गए और भारत माँ को विखंडित किया इन अंग्रेज़ों ने। तो जिन लोगों को भी ये उम्मीद है कि ब्रिटेन सरकार या इंग्लैंड कुछ करेगी, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वैसे भी ब्रिटेन, इंग्लैंड का जो मीडिया है या वहाँ के लोगों का जो माइंडसेट है, वो इतना वोक है कि वो इन सब चीज़ों को समझने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई भी हिंदू हित की वहाँ बात करेगा, तो वहाँ का जो भी वामपंथी मीडिया हो, चाहे BBC हो, चाहे द गार्जियन न्यूज़पेपर हो, वो वामपंथी मीडिया ब्रिटेन का हिंदुओं की बात करने वाले को का राजनीतिक करियर और उसका खुद का करियर तबाह कर देगा। तो ब्रिटेन से हम उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से एक उम्मीद है कि जो ब्रिटिश काउंसलेट है दिल्ली के अंदर, हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, एक सनातन परिवार का होते हुए ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सब ब्रिटेन काउंसलेट के अंदर, ब्रिटेन एम्बेसी के अंदर जो दिल्ली के अंदर चाणक्यपुरी में है, उसको मैसेज करें, उनका ईमेल आईडी गूगल से निकाल लें, उनका फेसबुक अकाउंट भी है, आप लोग उनसे रिक्वेस्ट करें, आप लोग उनसे बात करें, जो भी इंग्लैंड के अंदर ये जिहादी सनातनी और हिंदुओं के साथ कर रहे हैं उसको इमीडिएटली रोका जाए। और भारत सरकार से हम सभी का एक आग्रह है इस वीडियो के माध्यम से, वैसे भारत सरकार ने वहाँ के विदेश मंत्रालय से कोई बातचीत की है इस विषय के अंदर, उसकी ज़्यादा जानकारी मुझे अभी नहीं है, लेकिन भारत सरकार से हम सभी को इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध करना चाहिए, तत्काल प्रभाव से जो भी
हिंदू और सनातनियों के साथ ये जिहादी तत्व ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जो पलायन की स्थिति बनाने के लिए जो भी कांड कर रहे हैं उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। वैसे अभी तक वहाँ पर 47 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। त्रिपुरी समुदाय पूरे विश्व के अंदर जिहाद के नाम पे क्या क्या करता रहता है वो हम सभी जानते हैं। और ये ब्रिटेन जिस ढंग से इन जिहादियों को अपने देश के अंदर पाल रहा है, पोस रहा है, एक दिन मैं आपसे बोल रहा हूँ ब्रिटेन भी उसके लिए एक दिन ज़रूर भुगतने पड़ेंगे। लेकिन हम सभी इस वीडियो के माध्यम से ब्रिटेन के अंदर जो भी सनातनी हिंदू भारतीय है वहाँ पर हम सभी भारतीय उसके साथ हैं। हम सभी उसी दम तक ब्रिटेन के सनातनी और हिंदुओं के साथ में रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।